आगे के अक्षरों की 12 खड़ी देखिए। ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टय, टो, टो। फिर ठ देखिए। ठ में ट प्लस ह जुड़ जाता है, जिसको आप ये समझिए कि ट प्लस ह, तो ये क्या बनेगा? ठ। ठीक है। ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, ठे, ठे। सॉरी, मैं ठे दोबारा ढंग से बना देता हूँ। ठे, ठो, ठो। ठीक है। अब ड देखिए। ड, ड क्या है? ड एक ऐसा अक्षर है जिसके साथ मात्राएं जुड़ेंगी नहीं, अलग लिखी जाएंगी। तो ड, डा, डी, डी, डू, डू, ये ऐसे है एक्चुअली। ठीक है। डे, डे, डो, डो। अब ढ देखिए। ढ जो है वो ड प्लस ह की कॉम्बिनेशन से बनता है, ड प्लस ह की कॉम्बिनेशन से। तो इसको ऐसे समझिए, ड प्लस ह, ढ। तो अब ये देखिए, ढ, ढा, ढी, ढी, ढू, ढू, ढे, ढय, ढो, ढौ। अब उर्दू में ण नहीं होता, इसकी जगह पे न ही यूज़ होता है, जो ये वाला है। तो हम भले पढ़ें उसको गणेश, पर लिखेंगे गणेश। ठीक है। तो ये ण उर्दू में नहीं होता। अब ड़ देखिए। ड़ कैसे बनेगा? ड़, इसके साथ भी अक्षर जुड़ता नहीं है, मात्राएं जुड़ती नहीं है, ऐसे ही लिखी जाएंगी। ठीक है। ड़, ड़ा, ड़ी, ड़ी, ड़ू, ड़ू, ड़े, ड़े, ड़ो, ड़ौ। अब ढ़ देखिए। तो ड़ के ढ़ किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? ड़ प्लस ह का। मतलब ड़ प्लस ह का कॉम्बिनेशन ढ़।
ठीक है। ढ प्लस ह इज इक्वल टू ढ, तो वही ढ, मैं ढंग से बनाता हूँ, ये ढ है, फिर ढा, सॉरी ढी, ढी, ढू, ढू, ढे, ढे, ढो, ढो। ध्यान से देखिएगा कि आपने ह के साथ ए जोड़ना है या ओ जोड़ना है, या आप हा जोड़ रहे हैं, तो ड़ के साथ जो है वो कभी भी कुछ जुड़ता नहीं है। तो जब हम ढ़ा लिखते हैं तो हम ड़ और हा पढ़ते हैं। ये संयुक्ताक्षर है उर्दू का। उर्दू में 11 वर्ण ऐसे हैं जो संयुक्ताक्षर के रूप में लिखे जाते हैं। उनके खुद के लिए कोई अपने आप से कोई अलग वर्ण नहीं होते। शायद आपको मैंने उर्दू वर्णमाला सिखाते वक्त भी बताया था, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, तो ये बात का आप ध्यान रखिए। तो जब हम संयुक्त अक्षर बनाते हैं तो कुछ कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जिसके साथ ह जुड़ता नहीं है, कोई भी अक्षर नहीं जुड़ता, ढ के साथ कुछ भी नहीं जुड़ता। तो ह भी हम अलग लिखेंगे और बाद में जो भी मात्रा लगाएंगे वो ह के साथ जोड़ देंगे, जैसे ढा या ढी या ढू या ढय। ठीक है, इस तरीके से। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सबसे शीरी ज़बान है उर्दू, अपने भारत की शान है उर्दू।